आइए सीधे आपको लखनऊ में लिए चलते हैं, जहां पर पूरी तैयारी हो गई है। मंच पर शिवपाल यादव इस वक्त मौजूद हैं और वो संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में रथ यात्रा भाई हमारा बाइक उठा लो, उधर नीचे जा रही है। वो सामने भाई हमारा बाइक उठा लो, उधर नीचे जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में भाई आपने आपका संदेश देने का काम करेगा। चारों तरफ से घिरा हुआ जो हमारी सरकार ने 4 साल में जो हमारी सरकार ने 4 साल में जो ऐतिहासिक निकल लेते मेरी बातों से निकल लो, बहुत भीड़ है। इतना जरूरी है, तुम समझ नहीं रहे। मैं तो समझ रहा हूँ, जनता घर वाला समझ रहा हूँ, यहाँ जन जन तक पहुँचे। आज हम पीछे वोटिंग चल रही है। इस रथ यात्रा को हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अखिलेश यादव को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यादव को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनकी ये यात्रा सफल हो और हमारा आगे का लक्ष्य है इस उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने पाए। हमारा लक्ष्य है 2017 में इस वर्ष बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और आज हमें खुशी है, ये जो समाजवादी पार्टी है जिसका परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहरा रहा है, ये नेताजी के संघर्ष से और नेताजी की मेहनत से जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो परचम लहरा रहा है और आगे चल करके, और हमारी आप सब लोगों से अपील भी है, निवेदन भी है, 5 तारीख को जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसमें भी सभी हमारे नौजवान, हमारे सभी साथी जोश के साथ पहुंचे। और हमारी अपील है जोश के साथ वो सभी बनाए रखें, ये हमारी अपील है। और हम इस रथ यात्रा को शुभकामनाएं देते हैं। अखिलेश यादव को हम शुभकामनाएं देते हैं, ये यात्रा सफल हो। जय। अब हम अनुरोध करेंगे विधानसभा अध्यक्ष, हम सबका अभिभावक आदि माता प्रसाद पांडे जी से आवे और संदेश दें नौजवानों को। आदि माता प्रसाद पांडे जी उन्होंने अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी और कहा ये यात्रा सफल हो, जन जन तक अपने काम को हमें पहुंचाना है। 5 साल में सरकार ने जो काम किया और इसको लेकर ये यात्रा अच्छी रहे, इसको लेकर मंगल कामना उन्होंने दी, शुभकामनाएं दी। लेकिन अहम बात जो उन्होंने यहाँ पर बोली वो ये भी कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, स्पष्ट बहुमत के साथ हम ही सत्ता में वापस लौटेंगे, ये हमारी कोशिश होगी और यही इस यात्रा का भी मकसद है। तो ऐसे में ख्याल ये भी, विचार ये भी कि क्या शिवपाल यादव सिर्फ बीजेपी को मेन प्लेयर मान रहे हैं, उसे ही अपने लिए बड़ी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि बीएसपी का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया, जबकि मेन लड़ाई, मुख्य लड़ाई जो उत्तर प्रदेश में होती है वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में होती है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मंच पर बैठेंगे और कुछ देर में ये भी यहाँ पर संबोधन करेंगे। लेकिन शिवपाल यादव जब अब से पहले बोले तो उन्होंने अखिलेश को खुले दिल से बधाई दी और यहाँ से इस संबोधन के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की परिवार में अब सब ठीक है, क्योंकि चाचा और भतीजे में जिस तरह से एक लकीर खिंच गई थी दोनों के बीच में, दोनों आमने सामने खड़े थे,
दो फाड़ पार्टी में हो गए थे और कयास ये तक लग रहे थे कि क्या अखिलेश बाहर जाएंगे तो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, क्या परिवार से अलग हो जाएंगे। लेकिन उन सब बातों को विराम देते हुए, उस सब संघर्षों को विराम देते हुए सुलह यहाँ पर और एक साथ एक मंच पर जब ये तीनों बैठे हैं इस वक्त, तो यहाँ से कार्यकर्ताओं को भी और पूरे उत्तर प्रदेश को भी यही मैसेज देते हुए कि अब परिवार एक है और एक साथ आगे प्रचार भी होगा और चुनाव मैदान में भी एक साथ उतरेंगे, एकजुट होकर उतरेंगे। ये रथ यात्रा पूरे प्रदेश में संदेश देगी, जन जन तक सरकार के काम को पहुंचाएगी। इन तमाम बातों का जिक्र शिवपाल ने किया, लेकिन बड़ा दिलचस्प था ये देखना जिस खुले दिल से उन्होंने अखिलेश के कामों को गिनाया और साथ ही उन्हें बधाई दी। चाचा भतीजे के बीच की इस केमिस्ट्री को, इस रिश्ते को अपने समर्थकों के सामने रखते हुए, कार्यकर्ताओं के सामने और पूरे उत्तर प्रदेश के सामने रखना शिवपाल यादव का भी मकसद था, मुलायम सिंह यादव का भी। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। तो लखनऊ में पूरी तरह से मंच तैयार और चुनावी यात्रा की तैयारी शुरुआत करने के लिए अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद और मंच पर पूरा परिवार एक साथ, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। अब से कुछ देर पहले जब शिवपाल यादव ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है इस रथ यात्रा को कामयाब बनाना और अखिलेश को बधाई दी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय खिमरे नंदा जी, स्पीकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, सांसद नरेश अग्रवाल जी, आदरणीय अहमद हसन साहब और हमारे पार्टी के आदरणीय राम गोविंद चौधरी से लेकर के हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उपस्थित सभी मंत्री, विधायक, सांसद, संचालन कर रहे मंत्री अरविंद सिंह गोप और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, हमारे पत्रकार बंधु, मैं इस मौके पर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आज झंडा दिखा करके हम सबको रवाना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रथ चलाने की परंपरा और रथ के माध्यम से जन समर्थन जुटाने का काम नेताजी ने शुरू किया था। इस प्रदेश में कई बार रथ चले हैं और जनता का समर्थन जुटाने के लिए, जनता से सहयोग मांगने के लिए दल निकले हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जहां नेताजी ने रथ चलाया वहीं उत्तर प्रदेश में हमें तीसरी बार रथ चलाने का मौका मिल रहा है। मैं देख सकता हूं बहुत सारे साथी जब पहली बार रथ चला तो उस समय भी हमारे साथ खड़े दिखाई दे रहे थे पार्टी के साथ, और आज जब तीसरी बार रथ उत्तर प्रदेश में चलने जा रहा है, हमारे पुराने तमाम नेता तो है ही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नौजवान जो पहली बार जुट रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं नौजवानों को, बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर चाहेगी तो इस प्रदेश का परिवर्तन के साथ साथ जो विकास के रास्ते से परिवर्तन करना शुरू किया है, एक बार उत्तर प्रदेश की जनता फिर इतिहास दोहराने का काम करेगी। और इसीलिए हम अपील करने रथ के माध्यम से निकले हैं, जनता के बीच में निकले हैं। हालांकि ये रथ 3 अक्टूबर को चल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से नहीं चल पाया। चुनाव करीब है, मैं सोचता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आज शुरू कर करके ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में जा सके, जिससे कि दोबारा समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए। तमाम दल हैं, हमें और आपको मौका मिलेगा तुलना करने का कि किस दल ने क्या काम किया है। आज जनता आकलन करेगी कि किस सरकार का काम बेहतर है। एक तरफ समाजवादी लोग जिन्होंने 4 साल लगातार काम किया है,
और जो घोषणा पत्र बनाया था नेताजी ने और पार्टी के लोगों ने, उसको हम लोगों ने जमीन पर उतारने का काम किया है। आज कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि घोषणा पत्र हम लोगों ने नहीं पूरा किया। वही बिना भेदभाव के, किसी जात धर्म के, किसी तरह के लोग होंगे उनको जोड़ने का काम समाजवादियों ने किया है, लगातार काम किया है। और इसीलिए इस रथ का नाम भी रखा है समाजवादी विकास रथ, और विकास से लेकर के विजय तक जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, देश की राजनीति बदलने का चुनाव भी है। ऐसी ताकतें जो सत्ता में आ गई हैं, जिन्होंने रास्ता भटका दिया देश का। एक तरफ तो जहां सीमा की बात हो रही, ये सीमाओं पे हमारी जान पे खेल करके हमें सुरक्षा दे रहे हैं, वहीं वो जवान जो आत्महत्या कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि देश किनके हाथ में हो, किस दिशा में जाए। सरकार बनानी है 2017 में, लेकिन आने वाले समय में ये भी देश में अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो समाजवादी विचारधारा और समाजवादी लोग, और उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हमारे समाजवादी लोग तैयार हैं। ये विचारधारा आगे बढ़ी है और बढ़ेगी, यही रास्ता है खुशहाली का। जहाँ तक काम का सवाल है, समाजवादियों ने किसान से लेकर के गांव से लेकर के शहरों को भी जोड़ने का काम किया। अगर समाजवादी ने लैपटॉप दिया है तो हमारे गांव के गरीबों को लोहिया आवाज देने का काम भी किया है। अगर एक्सप्रेस वे बनाया है बड़ा, राजधानी से लेकर लखनऊ को जोड़ने के लिए, तो जिला मुख्यालयों को भी जोड़ने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। अगर विद्याधन दिया है तो समाजवादी पेंशन भी दी है, और 55 लाख महिलाएं जो गरीब हैं उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम। अगर मेट्रो बनाई है तो साइकिल का भी ध्यान रखा है। ये साथियों, संतुलन बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया। यही काम आगे बढ़े, यही सड़कें आगे जाएं, यही अस्पताल और बने, यही जो एम्बुलेंस आज फोन करने पर पहुंच जाती है, हमारी शुरुआत होगी, कोशिश होगी। अब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जिस तरीके से सुविधा दी है एम्बुलेंस में, अस्पताल ठीक होंगे। वहीं पुलिस के लिए भी अगर फोन करोगे तो आपके घर पर मौके पर पहुंच करके आपकी मदद करने का काम पुलिस करेगी। ये संतुलन, ये विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है समाजवादियों ने। इस मौके पर हम एक नौजवान जो यहाँ मैदान में है उसका भी धन्यवाद देते हैं। मैदान में नहीं आ पाए, सड़कों पर हैं, सड़कों पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक नौजवान का स्वागत करता हूं कि आज का कार्यक्रम तो सफल बनाया ही आपने, लेकिन 5 तारीख का कार्यक्रम भी आपको मिलकर के सफल बनाने का काम करना है। और हम कोई समाजवादी लोग, नौजवान पार्टी से अलग लोग नहीं है। कोई अगर ये कहते कि केवल 3 तारीख का कार्यक्रम नहीं होगा, केवल 5 तारीख का कार्यक्रम होगा, मैं संकल्प लेता हूं कि 3 के भी कार्यक्रम में नौजवान रहेंगे और 5 के कार्यक्रम में भी नौजवान रहेंगे। ये सरकार बनाने का चुनाव है, ये सरकार दोबारा कैसे लौटे उसका चुनाव है। लोगों ने साजिश की, षड्यंत्र किया, गुमराह किया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हम लोग डगमगाए हैं। लेकिन मुझे खुशी है नौजवानों पर कि जिस तरीके से नौजवान और आने वाले समय में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग आए हैं। आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पार्टी के नेताओं का और जो बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं, मैं एक नौजवान का धन्यवाद देता हूँ, एक पार्टी के कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूँ, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता का धन्यवाद देता हूँ। अपने साथियों के साथ आए, मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं बहुत से लेकर के किसान भगवानों के काम किए हैं। अल्पसंख्यक से लेकर के
किसान नौजवानों के बीच में हमारी उपलब्धियां पहुंची हैं। ये सेकुलर लड़ाई है, ये समाजवादी विचारधारा की लड़ाई है। इस लड़ाई को आप मजबूत कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो ऊर्जा और उत्साह से लबरेज यहाँ पर अखिलेश यादव, क्योंकि चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी है। पिता ने ये चुनौती दी है कि अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखा, और उसी कोशिश में अखिलेश यादव यहाँ पर से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत करते हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर आगे भी बने रहेंगे, अपडेट्स आपको देंगे। आप देखते रहिए आज तक।